गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर है अपनी संख्याओं की संख्या, प्रश्न वाली 1.2। 1.1 हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं, तो अब है प्रश्न वाली 1.2। 1.2 का पहला सवाल, ठीक है। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे व तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो देखो, कुल संख्या पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब इनका जोड़ होगा कि भाई पहले दिन तो इतने टिकट बिके, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने और चौथे दिन इतने टिकट बिके। तो वो पूछ रहा है कि कुल कितने टिकट बिके, तो हम इनका सबका जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो देखो, पहले दिन कितने, 1094। दूसरे दिन 1812, ठीक है। तीसरे दिन 2050 और अंतिम दिन 2751, ठीक है। पहले दिन 1094 टिकट, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और अंतिम दिन 2751, ठीक है। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं इसको, यहां से जगह नहीं है मेरे पास इसलिए, है ना। तो अब देखो, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या, ठीक है। तो प्लस कर देते, 1094, 1812, 2050 और 2751 प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20 का 0 हसल 2, 8 2 10 और 7 17 का 7 का हसल 1, 1 और 1 2 3 2 5 और 2 7। तो कुल टिकट कितने हैं उसके, 7707, ठीक है। कुल टिकटों की संख्या। उतार लो। तो देखो, दूसरा सवाल, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने रनों की आवश्यकता है। देखो, तो टोटल रन, ठीक है, टोटल यानी कुल रन कितने बनाने हैं उसको, 10,000 रन बनाने हैं उसको। और अब तक बनाए कितने उसने, रन बनाए कितने, 6980, माइनस कर देंगे इसमें से रनों की आवश्यकता। 0 में 0, 10 में से 8 गए 2 बच गए, ये 9, 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 6 गए तो 3, 3020 रन उसको भी और बनाने हैं, ठीक है। कुल रन 10,000 है, उसमें से उसने 6980 रन बनाए हैं बस, है ना। सही है ये, 0 10 का 0 0 बस, ठीक है। तो 3020 रन और उसको बनाने हैं, यानी इतने बनाए हैं, इसमें से माइनस कर देंगे तो इतने रन उसको और बनाने हैं 3020, ठीक है। इसमें से इसको अपन ने क्या किया है, माइनस किया है, तो पता चला है कि अपन को उसको इतने रनों की आवश्यकता और है, ठीक है। उतार लो इसको। दो क्वेश्चन हो गए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये है इसका तीसरा क्वेश्चन। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने
5,77,500 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी यानी जो जीत गया, उसने इतने मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने जो उसके विपरीत खड़ा हुआ था उसके कितने मत आए? 3,48,700 मत उसको आए। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, यानी वो कितने मतों से जीता। मान लो आप कोई मैच खेल रहे हो और उसमें 10 अंक से आप जीत गए और दूसरे टीम के कितने हैं? 8 अंक आए 10। ठीक है, आपने मैच खेला उसमें से 10 अंक आपके आए और दूसरा मैच खेला जिसने उसके कितने हैं? 8। तो आप कितने नंबर से जीत गए? 2 नंबर से जीत गए। 10 में से 8 माइनस करेंगे तभी 2 आएगा, तो इसका मतलब आप 2 नंबर से जीत गए ना। तो इसमें लिखेंगे अब हम सफल प्रत्याशी के मत कितने हैं? 5,77,500। ठीक है, और प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के मत वो कितने हैं? 3,38,700। माइनस करेंगे तभी पता लगेगा कितने मतों से जीता है। तो सफल प्रत्याशी द्वारा, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? क्या पूछ रहा है? कितने मतों से जीता? मतों से जीता। तो 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, 5 में 7 माइनस नहीं होता, 80 लेंगे 15, 15 में 7 माइनस किया तो 8, ये बच गया 6। अब 6 में से 8 माइनस नहीं होता, 80 लेंगे, 16 में से 8 माइनस किया 8, ये 6 बच गया। 6 में 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, कॉमन लगाते हैं तो 2,28,800 वोटों से वो जो सफल प्रत्याशी था वो जीत गया, है ना। तो चौथा क्वेश्चन है इसका, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची। एक कीर्ति बुक स्टोर है, उसने जून में प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए की पुस्तकें बेच दी। अब इसी माह के दूसरे सप्ताह में कितनी? 4,07,68 रुपए की किताबें उसने बेच दी। अब पूछ रहा है वो पहला सवाल कि दोनों सप्ताहों में कुल कितनी बिक्री हुई। ठीक है, तो इसी में पहला सवाल है कि दोनों सप्ताहों में पहले सप्ताह में कितनी है? 2,85,891। दूसरे सप्ताह में 4,07,68। ठीक है, तो कुल बिक्री दोनों सप्ताहों में मिलाकर कुल बिक्री दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री, दोनों को जोड़ देंगे तो 9, 9 से 15 का 5 का असल 1, 8 और 1 9 से 16 का 6 असल 1, 6 और 8 और 6। ठीक है, तो 6,86,659 रुपए की उसको क्या हुई? दोनों सप्ताह में मिलाकर बिक्री हुई। इसमें पहला सवाल तो यहाँ तक तो हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक तो हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, पहले इसको उतारो एक बार। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, अब देखो फिर क्या पूछ रहा है? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? तो किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? इसमें 2 लाख की हुई है, इसमें 4 लाख, तो लिखेंगे दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। कितनी? 4,07,68। ठीक है, दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। फिर पूछ रहा है और कितनी अधिक हुई, तो कितनी अधिक के लिए क्या निकालेंगे हम? इसमें से घटा देंगे तब पता चलेगा कितना ज्यादा है ये, 4 लाख। ठीक है, इसको घटा देते हैं। कितनी
अधिक हुई। तो 4,768 में से 2,85,891 माइनस कर देते हैं। 8 में से 1 माइनस किया 7, 16 में से 9 माइनस किया 7, 6 में से 8 नहीं होता, यहाँ से लेंगे। 16 में से 8 किया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो 1,14,877 ज्यादा बिक्री की दूसरे सप्ताह में इसने। ठीक है ना, उतार लो, माइनस कर देंगे इसको ना। तो पांचवा सवाल है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। तो देखो, इससे सबसे बड़ी, इन अंकों से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, देखो एक बार। सबसे बड़ी संख्या 7, सबसे पहले बड़ा नंबर 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 4, 3, 2, सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले बड़ा लिया था इसमें, बड़े में तो सबसे इसमें छोटा लेंगे। 2, 3, 4, 6, 7, सबसे छोटी संख्या। दोनों का अंतर, तो अंतर निकालेंगे। 2 में 7 माइनस नहीं होता, हासिल लेंगे। 12 में 7 गए तो 5, ये 2 बच गया। 2 में 6 माइनस नहीं होता, हासिल लेंगे। 12 में 6 गए तो 6, 3 बच गया। 3 में 4 माइनस नहीं होता, हासिल लेंगे। 13 में से 4 माइनस किया 9, अब ये बच गया 5, 5 में से 3 माइनस किया 2, 7 में से 2 माइनस किया तो 5। तो दोनों का अंतर कितना है, 52,965। ठीक है, उतार लो। छठा सवाल है इसका, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। एक दिन में 2825 पेज बनाती है। तो जनवरी 2006 में, यानी 2006 के जनवरी महीने में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। ठीक है, तो देखो, एक दिन में पेज बनाए कितने, 2825। ठीक है, अब जनवरी 2006 में दिन कितने होते हैं, 31 जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो कुल पेज 31, इससे इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। एक दिन में जब इतना पेज बना रही है तो 31 दिन में कितने बनाएगी, गुणा कर देंगे इसको हम इससे, है ना। गुणा करते हैं, 1 को 5 से करेंगे 5, 2, 8, 2, 3 को 5 से करेंगे 3 पंजे 15, असल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 8 24 का 4, असल 2, 3 दूना 6 और 2 8। आंसर कितना आएगा इसका, 5, 7, 15, 7, 8। कितना आंसर आ गया, 87,575। ठीक है, कर लो।